दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों के आईने में टूटा विश्वास। एक औरत की आत्मसम्मान की लड़ाई है, घर के भीतर छुपा विश्वासघात की, जिसका शीर्षक है खामोश दीवारों के पीछे। यह कहानी उस समय की है जब मोबाइल नहीं थे। तब खबरें कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचती थी। रिश्तों की सच्चाई शब्दों में नहीं, बल्कि आंखों की नमी और खामोशियों में छुपी रहती थी। मैं उस घर में बहू बनकर आई थी, जहाँ बड़ा सा आंगन था, बीच में तुलसी चौरा था, सुबह शाम दिए जलते थे। मेरी शादी सादगी से हुई थी। विदा होते समय माँ ने सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा था कि घर बचा कर रखना। तब यह नहीं समझ पाई थी कि घर बचाते बचाते एक दिन खुद को भी बचाना पड़ता है। मेरे पति कम बोलने वाले थे, घर के मंझले बेटे और जिम्मेदार माने जाते थे। बड़े भैया और उनकी पत्नी, जिन्हें मैं भाभी कहती थी, घर की रीढ़ समझे जाते थे। भाभी तेज दिमाग की और सब पर हावी रहने वाली औरत थी। घर का हिसाब, अनाज का बंटवारा, रिश्तेदारों की आवभगत, सब कुछ उन्हीं के इशारों पर चलता था। मैं उन्हें आदर से देखती थी, उनसे सीखती थी, उनके साए में खुद को सुरक्षित मानती थी। उस समय औरतें सवाल नहीं करती थीं, इसलिए मैंने भी नहीं किए। शुरुआती दिन सामान्य बीते। मैं घर के तौर तरीके सीखती रही। पति से बातें सीमित होती थीं। उस समय पति पत्नी का खुलकर बात करना आम नहीं था। मुझे यही लगता रहा कि समय के साथ अपनापन आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें मेरी आंखों में खटकने लगीं। मेरे पति का हर छोटी बड़ी बात में भाभी की राय लेना, किसी भी निर्णय से पहले उन्हीं की ओर देखना, देर रात आंगन में धीमी आवाज़ों में बातें करना और मुझे देखकर अचानक चुप हो जाना। पहले यह सब सामान्य लगा, फिर अजीब, और फिर भीतर ही भीतर दर्द देने लगा। मोबाइल नहीं थे, लेकिन बहाने थे। कभी रसोई का काम, कभी हिसाब किताब, कभी बच्चों की पढ़ाई, और इन सब के बीच मेरी मौजूदगी जैसे कम होती चली गई। मैं खुद को समझाती रही कि शक करना पाप है। समाज ने यही सिखाया था कि औरत को सहना चाहिए, लेकिन दिल हर रोज़ कोई नया सवाल खड़ा कर देता था। एक दिन दोपहर के समय, जब घर लगभग खाली था, मैं रसोई में काम कर रही थी। धूप आंगन में फैल रही थी। तभी पिछवाड़े के कमरे से ऐसी फुसफुसाहट सुनाई दी जो शब्दों में नहीं बंधती। आवाज़ें धीमी थी, लेकिन असर गहरा था। मैं दरवाजे तक नहीं गई, शायद डर के कारण, शायद इसलिए कि जो महसूस हुआ वह किसी सबूत से बड़ा था। उस दिन मेरी हंसी कहीं खो गई। उसके बाद रातें जागते हुए कटने लगी। छत की कड़ियाँ गिनते हुए मैं अपने ही सवालों से लड़ती रही। मन बार बार पूछता कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन आँखें जो देखती थी और कान जो सुनते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे। एक रात हिम्मत जुटाकर मैंने अपने पति से पूछा। पहले उन्होंने बात टाल दी, फिर गुस्से में बोले कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, और अंत में चुप हो गए। वही चुप्पी सच की सबसे बड़ी गवाही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने माना कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने इसे कमजोरी कहा, हालात का दोष दिया, लेकिन मेरे लिए वह विश्वासघात था। भाभी से मेरी बात हुई, वे रोई, गिड़गिड़ाई और हालात को दोष देने लगी। बोली कि सब अचानक हुआ, किसी ने नहीं चाहा। लेकिन चाहने और कर गुजरने के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। वे घर छोड़कर नहीं गई, वे उसी घर में रही, उसी आंगन में, उसी रसोई में, मेरी आंखों के सामने।
यही सबसे बड़ा कठिन था। जेठ जी भी टूट गए थे। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, बस चुप हो गए। उनकी खामोशी पूरे घर पर भारी पड़ गई। समाज की इज्जत के नाम पर बात दबा दी गई। उस समय यही होता था। घर बचाने के लिए सच को दीवारों में कैद कर दिया जाता था। मैं हर दिन खुद को संभालने लगी, रोना कम कर दिया, काम में खुद को व्यस्त रखने लगी। मैंने तय किया कि मैं रोकर ख़त्म नहीं होऊंगी। भाभी और मेरे बीच एक अनकही दूरी बन गई। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही चूल्हे की आग सेकते थे, लेकिन हमारी दुनिया अलग अलग थी। मेरे पति में धीरे धीरे पछतावा दिखने लगा। वे बिना कहे काम करने लगे, देर तक बाहर नहीं रुकते थे, सिर झुकाकर बात करते थे। लेकिन भरोसा शब्दों से नहीं, समय से बनता है। मैंने साफ कह दिया कि मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। उस दिन पहली बार मेरी बात बिना बहस के मानी गई। घर में सीमाएं तय हुई। देर रात की बैठकों पर रोक लगी। काम बांटे गए, नियम लिखे नहीं गए, लेकिन निभाए गए। त्योहार आए, रिश्तेदार आए, हंसी लौटी, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। साल बीतते गए, मैं भीतर से मजबूत होती गई। मैंने सीखा कि चुप रहना भी एक चुनाव होता है, लेकिन चुप रहकर टूट जाना नहीं, अपने लिए खड़े रहना जरूरी होता है। एक दिन घर में छोटे से विवाद पर मैंने सबके सामने शांत स्वर में कही कि इज्जत बचाने के लिए सच दबाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते तभी बचते हैं जब सच के साथ नियम बने। उस दिन किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने बहस नहीं की, लेकिन सबने मेरी बात मान ली। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जीत हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वह रोज की छोटी छोटी दृढ़ताओं में छुपी होती है। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, मैंने खुद को घर के भीतर मजबूत किया। आज भी वही आंगन है, वही तुलसी, वही दीवारें। फर्क बस इतना है कि अब मेरी खामोशी कमजोरी नहीं है। मैंने माफ़ी को शर्तों के साथ स्वीकार किया और आगे बढ़ने को अपना अधिकार बनाया, क्योंकि मोबाइल ना होने के उस समय में भी सच अपना रास्ता खोज ही लेता था। और औरत अगर ठान ले तो खामोशी में रहकर भी अपना सम्मान बचा लेती है। यही इस कहानी का अंत है।